खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव में भाजपा का तूफानी प्रचार अभियान आज से जारी है, माफ कीजिएगा बीते कल से ही जारी है। सीएम योगी ने थोड़ी ही देर पहले रायबरेली में जनसभा की। सीएम योगी उन्नाव और लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने जा रहे हैं। योगी दोपहर 3 बजे उन्नाव और शाम 7 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीते कल से ही लगातार ये प्रचार प्रसार जो है जारी है और सबसे पहले पश्चिम से शुरुआत की थी प्रचार अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और आज ये मध्य यूपी तक आई है। रायबरेली और उन्नाव में जनसभाएं, जहां की कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं 3 बजे करीब लगभग समय बताया जा रहा है जब वो उन्नाव पहुंचेंगे और शाम 7 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में नौजवान उत्तर प्रदेश का बाहर जाता था तो ये नहीं बोलता था कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अपनी पहचान को छुपाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद पद चलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे। और ये वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर बंदरबांट होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीनी धरातल पर नहीं उतरती थी। आज आप देख रहे होंगे विकास की योजनाएं एक एक करके जमीनी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, एक एक करके दिखाई दे रही है। हम लोगों ने 6 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जिनमें 17 लाख आवास केवल शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। निश्चित रूप से हमारा जो संकल्प है, भाजपा का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी लोगों को, समाज के सब वर्गों को चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर दिया है और मुझे विश्वास है कि हमारे सब लोग चुनाव जीत कर आएंगे और अपने हमारा जो एजेंडा है उसके आधार पर नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। इससे पहले वो रायबरेली में थे जब उन्होंने सभा को संबोधित किया। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं मोहन कृष्ण रायबरेली से, संकेत मिश्रा भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उन्नाव से अनुज गुप्ता। लेकिन सबसे पहले मोहन कृष्ण रायबरेली में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया और बहुत बड़ी बातें की उन्होंने। निकाय चुनाव के मद्देनजर क्या वो अहम बातें थी उनकी? जी अंशिका, आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रायबरेली पहुंचे हैं और जो जिस तरीके की भीड़ थी और उस भीड़ को देख के कहीं न कहीं ये बात तो आज तय हो गई है कि रायबरेली की जो नगर पालिका और जो नगर पंचायतें हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वो हैं। अगर मुख्य बातों की बात की जाए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से उद्बोधन में कही, उसमें सबसे ज्यादा उनका जोर है कानून व्यवस्था पर था। इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको लेकर था और लोगों के को उन्होंने ये अपील की है कि प्रदेश में और देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। अगर आप लोकल बॉडीज में सरकार बनाते हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताते हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। जो निचले स्तर पर जो विकास है उसकी रफ्तार बुलेट की माफिक हो जाएगी। बुलेट की रफ्तार से लोकल की जो है वो विकास होगा। ठीक है मोहन, आप वहां पर बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। हमारे साथ अनुज भी जुड़े हैं। अनुज, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली के बाद 3 बजे करीब बताया जा रहा है जब उन्नाव आएंगे, यहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जी
बिल्कुल आपको बता दें कि उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए तैयारियां जोरों पर की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसमें सांसद साक्षी महाराज के साथ ही यहाँ पर स्थानीय विधायक और मंच पे कई सारे जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो मौजूद है। इसके साथ ही अगर हम तस्वीरों की बात करें तो चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती है। इसके साथ ही जो यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज कुछ ही समय बचे हैं जब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे। संकेत भी हमारे साथ जुड़े हैं। संकेत, उन्नाव के बाद मुख्यमंत्री सीधे लखनऊ जाएंगे और वहां पर भी सभा को संबोधित करेंगे। ये जो दौरा है उनका वो कितना खास होगा और लखनऊ में किस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की चौतरफा रणनीति बना रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं, आज वो रायबरेली, उन्नाव, उसके बाद लखनऊ में वो यहां से जो महापौर के प्रत्याशी हैं, जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट करने की अपील करेंगे जनता से। और इसके अलावा जो योगी सरकार में काम हुए हैं, मोदी सरकार के जो कामकाज हैं, उनको रखेंगे। लखनऊ के दुबग्गा में सभा होगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज एक बैठक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में। यानी कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान की कमान संभाले हुए हैं, जनता के बीच में मौजूद हैं, वहीं पार्टी स्तर पर भी संगठनात्मक रणनीतियां बन रही है कि आखिर किस सीट पर चुनौती है और वहां पर एक विशेष रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरा जाए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता जी हैं। सर, आप भी गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी हैं निकाय चुनाव के, और अभी एक बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया गया? आज जो बैठक थी अवध क्षेत्र की बैठक थी। अवध क्षेत्र के सभी सांसद और माननीय विधायक, एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, ऐसे सारे पदाधिकारी आए हुए थे। उनके साथ बैठ करके 2-3 चरण में जहां जहां अभी नामांकन हुआ है और उनमें हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं उनका नामांकन कैसा रहा वहां पर, और यदि कोई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है वो कौन लोग हैं, और उनको जानकारी लेकर के उनको वार्तालाप करके उनका मन ठीक रखने का काम, ऐसे डैमेज कंट्रोल का भी वार्तालाप, और आगे अभियान कैसे चलना है, कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सभाएं होनी है, कैसे संचालन समितियों की लगातार प्रतिदिन बैठक करके और हर चीज की। लेकिन समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है, आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। शाहजहांपुर का उन्होंने सीधे तौर पर उदाहरण दिया है। ये तो ध्यान देने की बात है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपने छोटे नेता पर भरोसा उठ गया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आए हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, एमएलसी हैं। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम योगी ने खुले मंच से माफियाओं के हश्र पर खुलकर बयान दिया। सीएम योगी के भाषण का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनके एक एक शब्द को काफी सोच समझकर जनता को समझाया गया। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में माफिया अपराधी हो गए, सुरक्षा को सारी रोजगार का अब बना है प्रतीक। दुर्दांत अपराधी अतीक के अंत से उत्तर प्रदेश की आबो हवा में शांति का अमृत घुल गया है। माफिया अतीक और अशरफ को भले ही उसके किए की सजा मिली हो, उसके दुश्मनों ने उसे मौत की नींद सुलाया हो, लेकिन पिछले 50 दिनों से जिस तरह सूबे में माफिया विरोधी अभियान चल रहा है, अतीक एंड फैमिली का नामो निशान मिट रहा है। वो उस दिशा में पहल है जब सीएम योगी ने सदन के पटल से ऑपरेशन मिट्टी में माफिया का उद्घोष किया था। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी अपने बयान से कभी माफियाओं की पैंट गीली तो कभी माफिया के इलाज पर आवाज बुलंद कर रहे, तो अब उन्होंने एक और नया नारा दिया है, यूपी में माफिया अतीत, अब विकास का प्रतीक। यूपी में सब चंगा, रंगदारी न फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए, सुरक्षा को सारी रोजगार का अब बना
उत्तर प्रदेश में भौकाल हुआ करता था, उस पर यूपी पुलिस काल बनकर टूट पड़ी है। पहले उमेश पाल मर्डर के दोषियों का एनकाउंटर और फिर बुलडोजर से प्रहार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए असरदार है। और एक बार फिर सीएम योगी ने अतीक के गुर्गों और मुख्तार जैसे माफियाओं को सख्त संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, अब यूपी में माफिया का नहीं, कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। मैं इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कहीं हो न जाए फिर कुछ और। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, अब यूपी में कोई माफिया रंगदारी नहीं वसूल कर सकता। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर गढ़ने वाले मुख्यमंत्री योगी ने टॉप माफिया की लिस्ट भी तैयार की है, जिससे अब प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य वाले माफिया में भी दहशत है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के गैंगस्टर में डर बैठ गया है। इन राज्यों के माफिया यूपी में कोई वारदात नहीं करना चाहते। लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग में भी खौफ बैठ गया है। योगी राज में ये लोग क्राइम नहीं करना चाहते। चाहे दिल्ली हो या हरियाणा, योगी के संदेश से माफियाओं में दहशत है और उसी दहशत का असर है कि जराइम की दुनिया में आतंक मचाने वाले अतीक एंड फैमिली अब भागे भागे फिर रही है। यूपी की सबसे बड़ी महिला इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है और उमेश पाल की हत्या में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी 2 बेटियां भी वांटेड है। यानी जो माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी देते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज जारी किए गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स को बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को हृदय से बधाई। आप सभी नए उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के आधार स्तंभ हैं। मां सरस्वती की कृपा से आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर और जनपद स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दोनों ही स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है और बधाई दी है इन विद्यार्थियों को। और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। @News18 यूपी की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए। एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करें और आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आप बने रहिए।